I was supposed to meet my friend for a coffee 2 days ago, but she cancelled out at the last minute. मुझे कॉल करके बोलती है आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, कल मुझे प्रेजेंट करना है मीटिंग में, सो आई हैव टू कैंसिल आउट। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वी टेक इट 2 दिन बाद मिलते हैं, 2-3 दिन बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस 2 दिन बाद उसका कॉल आया, अरे यार मुझे प्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा है, मुझे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या थीम लूँ, क्या फ़ॉन्ट साइज़, कितना कंटेंट डालूँ, ज़्यादा पॉइंट्स डालूँ, कम पॉइंट्स डालूँ, खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये कब ख़त्म होगा। नाउ दिस इज़ व्हाट एंड her entire presentation went down in the drain. But here's something that she could have done better. Let's start by understanding her pattern and break it. So when she started with the presentation, जब उसने कॉल पे मुझे पूरे दिन की स्टोरी बताई, मैंने पूछा कि मैं तो अगर तुझे कल ये चीज़ करनी है तो सुबह से कर क्या रही थी। सो दिस इज हाउ अवर डे लुक लाइक। सुबह में बैठी, शी टुक द प्रेजेंटेशन, वो थीम डिसाइड करने बैठी। थीम डिसाइड करते करते नाउ शी वेंट एंड चैटेड विद सम ऑफ हर कलीग्स, इधर उधर बातें किया, टाइम पास किया। देन शी केम बैक, अब उसे भूख लगी तो लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक से आई तो उसे नींद आ रही थी, तो सोचा थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स पर टाइम पास कर लेते। उसने इतना बिंज वॉच किया है कि उस दिन उसने मुझे 20 रील भेजे बैठे बैठे। माई कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन वॉज रील फ्रॉम हर, मैसेज फ्रॉम हर, एंड आई वाज सरप्राइज कि ओके मे बी शी इज डन विद हर वर्क, आज शाम को मिलना है इसीलिए। सो that is her afternoon binge watching of reels and cute kitten and all videos. अब शाम के 4 बज रहे, 4 बजे तो हम सब के पास बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, शाम की चाय। तो अभी वापस कलीग्स के साथ चाय पीने चले गए, इसको हम ना नहीं बोल सकते। सो शाम की चाय के बाद नाउ व्हेन हर डे इज एंडिंग, दैट इज व्हेन शी रियलाइज कि इसके थीम सेलेक्ट करने के चक्कर में उसका प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। तो मुझे शाम को उसने कॉल करके ये बात बताई कि अरे आई हैव टू कैंसल एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंड इन ऑल ऑफ दिस वाज, ऐसा नहीं है कि वो लेजी है, उसे उसका काम नहीं करना है या उसे पसंद नहीं है। दिस हैड गॉट नथिंग टू डू विद इट। दिस वाज ऑल अबाउट बीइंग टू ओवरवेल्म्ड टू मेक दोस स्मॉल स्मॉल चॉइसेस। What could have been done was कि she could have set certain timer. So she could have just done these 3 simple steps to break that pattern of hers. First of all, write down what is she afraid of. जब वो PPT बना रही थी and she said that it was for an important presentation, what was the emotion that was there? Was she feeling anxious because उसे present करना था and it was going to go in some of like senior people? Was it fear of messing up ki she's new, so she might make mistakes, whether it's like grammatical or it's not matching the theme of the organization? That is something that is new to her. It could either also be not being able to meet the expectations. So if she has created a good impression, good things are expected out of her. It should be creative, professional, polished. तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अरे हाँ इस बंदी ने पीपीटी बनाया है, इसका काम है तो ये तो परफेक्ट ही होगा, इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। That is the type of confidence some of the leaders have in their employees. So to what emotion is holding you back is something that you need to figure out first कि मुझे ये काम करने से पहले क्या फील हो रहा है। So once that is sorted, there are solutions to it. So if you are anxious, तो उस एंजाइटी का रूट प्रॉब्लम क्या है, उसको बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, ये है तो उसका सोल्यूशन है कि तुम प्रैक्टिस कर लो। इफ द एंजाइटी इज बिकॉज यू हैव सम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, देन प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर 2 बार 3 बार उस सेम प्रेजेंटेशन को ऐसे बोलो एज इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल। इफ योर इमोशन इज टू बी परफेक्ट एंड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, then that is something that again you need to rewire your thoughts on कि उनके expectations है, you are capable and you can meet them. Now imagine कि तुमको उस person ने काम दिया है, it is because they trust you to complete that work. So that is how you will define your emotions and bring solutions to them. The second is where you try to break the task into small 1-minute steps. Where the first point कि अच्छा चलो PPT स्टार्ट करना है तो तुम 5 minutes में उसका थीम डिसाइड कर लोगे। After the 5 minutes जो थीम is present on the screen, that is final. Then you move on to the next step कि अच्छा चलो टाइटल डिसाइड कर लिया, something that's short and creative. Then you move on to the first layout. You make the first slide, जो भी content है bullet points में कर लिया, second, third, fourth, and you finish it off. That is how you break the
big task of making that presentation into small chunks and get it over with. And keep a time frame. अच्छा चलो 5 minutes में theme हो गया, 5 minutes में you decide what content is going in the PPT, and within the next 10 minutes you paste it on the theme, transitions डाल दिए थोड़े बहुत, and you are done within half an hour. So that is how you complete all your tasks. And the third one is, this is a thought dump, which is where you are trying to understand what is triggering those emotions. कि अगर every time you are making PPT or every time you are going up on the stage, what is holding you back? You write those thoughts down and you try to understand कि अच्छा ये चीज़ें मुझे feel होती है, तो इसको मैं लेके क्या solution ला सकता हूँ. These are 3 simple steps that she could have gone through, and it would have definitely helped her finish that 4 to 5 week of presentation into a half an hour task. So if there's someone who's trying to understand your procrastination, your dealing, your overthinking, you can join the Mind Detox Lab community, where we'll help you unpack, unlearn those habits, reframe your thoughts, and grow yourself. So next time, if you're stuck in the cycle of guilt, shame, and procrastination, take a pause and reflect. You are carrying a load of something that you are yet to unpack and discover, and that is exactly what we do at the Mind Detox Lab, where we help you discover your overthinking, anxiety, overwhelmingness, procrastination. We help you reset your system in your way. So if you're someone who's looking to grow, relearn all these habits, check out the link in the description below, and I'll see you there.